नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान की खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में खनिजों का कौन सा प्रकार पाया जाता है। राजस्थान में खनिजों का जो प्रकार पाया जाता है, ये कौन सा प्रकार पाया जाता है। ऑप्शन आपके धात्विक है, अधात्विक है, खनिज इंजन है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर दोस्तों धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और खनिज इंजन भी पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन डी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग समृद्ध है। दोस्तों खनिजों की दृष्टि से राजस्थान कौन सा भाग है जो क्या है, समृद्ध है। ऑप्शन आपके मध्य राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये क्या है दोस्तों, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का जो भाग है ये क्या दोस्तों, समृद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस खनिज पर राजस्थान का एकाधिकार है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 4, यहाँ पे ऐसा कौन सा खनिज है जिस पे क्या दोस्तों राजस्थान का जो एकाधिकार है वो है उसे खनिज के ऊपर है। तो ऑप्शन आपके जास्पर एवं बोल्स्टोनाइट, बी है जस्ता एवं फ्लोराइट, एस्बेस्टस एवं सोपस्टोन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी खनिजों पर क्या दोस्तों राजस्थान का एकाधिकार है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस खनिज पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता। दोस्तों कौन सा खनिज है जिस पर क्या है अग्नि का प्रभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन आपके वर्म्यूक्यूलाइट, बोल्स्टोनाइट, साइनोक्ले और क्वार्टर्ज। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्मिक्यूलाइट, इस खनिज पर क्या है दोस्तों अग्नि का जो प्रभाव है ये बिल्कुल ही नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, अग्नि का प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस एक खनिज का प्रयोग कांच एवं मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे खनिज दे रखे हैं, इनमें से एक सा कौन सा खनिज है जिसका प्रयोग है वो क्या है, कांच एवं मिट्टी के बर्तन बनाने में क्या है किया जाता है। तो ऑप्शन आपके फेल्सपार है, अब्रक है, मैग्नीज है या गार्नेट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, फेल्सपार है। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस खनिज का प्रयोग रबड़ उद्योग में किया जाता है। दोस्तों कौन सा खनिज है जिसका प्रयोग है वो क्या है, रबड़ उद्योग के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन आपके वेराइट्स है, बोन्टोनाइट है, फेल्सपार है और लिग्नाइट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेराइट्स, इसका जो प्रयोग है दोस्तों ये रबड़ उद्योग में किया जाता है। वेराइट्स खनिज का प्रयोग है ये किस में किया जाता है, तो रबड़ उद्योग के अंदर किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो टेल्कम पाउडर है इसको बनाने के लिए कौन सा खनिज है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके अब्रक है, घिया पत्र है, सिलिका है और क्वार्टर्ज है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, घिया पत्र। इसका जो प्रयोग है दोस्तों ये टेल्कम पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, घिया पत्र का। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस खनिज का प्रयोग प्रमुख रूप से उर्वरक उद्योग में किया जाता है। दोस्तों कौन सा खनिज है जिसका प्रयोग है वो उर्वरक उद्योग इसके अंदर क्या है किया जाता है। तो ऑप्शन आपके गार्नेट है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, फायर क्ले है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, जिप्सम का जो प्रयोग है दोस्तों ये प्रमुख रूप से उर्वरक उद्योग के अंदर किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, भीलवाड़ा में स्थित रामपुर अंगुचा निम्न में से किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है। दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित जो रामपुर अंगुचा है ये किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन आपके शीशा व जस्ता है, चांदी, टंगस्टन या मैग्नासाइड। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाएगा, शीशा व जस्ता के लिए विख्यात है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
मैग्नेसाइट का प्रयोग ताप अवरोधी ईंटों के निर्माण में किया जाता है। यह खनिज राजस्थान के किस जिले से प्राप्त होता है? तो कौन से जिले से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपकी टोंक है, दौसा है, उदयपुर है और अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्षेत्र हो जाएगा, अजमेर से प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? डूंगरपुर में स्थित मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है? दोस्तों, डूंगरपुर में स्थित मांडो की पाल है, ये कौन सी खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके पायराइट्स है, रॉक फास्फेट है, फ्लोरस्पार है और गेरू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, फ्लोरस्पार। इसके लिए क्या दोस्तों? मांडो की जो पाल है डूंगरपुर में स्थित है, ये उसके उत्पादन के लिए क्या दोस्तों? विख्यात है, फ्लोरस्पार के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या है? पायराइट्स नामक खनिज कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, ये जो पायराइट्स नामक खनिज है ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन आपके चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है, जगतपुर उदयपुर है, सलादीपुरा सीकर के अंदर है और कोसलू बाड़मेर में। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा, सलादीपुरा सीकर के अंदर क्या दोस्तों? पायराइट्स नामक जो खनिज है ये पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों, जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ये कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन आपके चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, देबारी उदयपुर के अंदर, जावर उदयपुर के अंदर और भिवाड़ी अलवर के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवारी उदयपुर के अंदर क्या दोस्तों? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी जस्ता गलाने के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या है? सीसा व जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ की खदानों से होता है? दोस्तों, सीसा व जस्ता का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये कहाँ की खदानों से होता है? ऑप्शन आपकी जावर है, शिकार बाड़ी है, डेगाना बाकरी है, देबारी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा, जावर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में सोने की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राजस्थान में जो सोने की एकमात्र खान है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके बनेश्वर डूंगरपुर है, देबारी उदयपुर है, केसरपुरा प्रतापगढ़ है, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा के अंदर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? नागौर जिले में स्थित डेगाना बाकरी की खदानें किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए विख्यात है? दोस्तों, नागौर जिले में स्थित डेगाना बाकरी है, खदानें हैं इसकी, ये कौन से खनिज के उत्पादन के लिए क्या है? विख्यात है। ऑप्शन आपके टंगस्टन है, तांबा है, बेरिलियम है या फेल्सपार है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए, टंगस्टन के लिए क्या विख्यात है? नागौर जिले के अंदर दो स्थित है डेगाना भाखरी की खदानें हैं दोस्तों, ये टंगस्टन खनिज के उत्पादन के लिए क्या विख्यात है या प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रतापगढ़ जिले का केसरपुरा नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात है? दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले का जो केसरपुरा नामक स्थान है ये कौन से खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन आपके पन्ना है, हीरा है, जस्ता है, अबरक है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर जस्ता है। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले का जो केसरपुरा नामक स्थान है ये जस्ता खनिज के लिए क्या है? विख्यात है। आपका अगला प्रश्न क्या है? उदयपुर जिले का जामरकोटड़ा नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात है? दोस्तों, उदयपुर जिले का जो जामरकोटड़ा नामक स्थान है ये कौन से खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन आपके फेल्सपार है, रॉक फास्फेट है, यूरेनियम है और तांबा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, रॉक फास्फेट है। आपका अगला प्रश्न क्या है? उदयपुर का काला गुमान और टिक्की क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है? दोस्तों, उदयपुर का जो काला गुमान और टिक्की क्षेत्र है ये कौन से खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन आपके हीरा है, पन्ना है, जेस्पर है, जिप्सम है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, पन्ना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जयपुर जिले का भैंसलाना किस संगमरमर के उत्पादन के लिए विख्यात है? दोस्तों, जयपुर जिले का जो भैंसलाना है संगमरमर है ये किस संगमरमर के उत्पादन के लिए भैंसलाना है दोस्तों ये कौन सा संगमरमर है जिसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन आपके
पीला संगमरमर है, काला संगमरमर है, हरा संगमरमर है या सफ़ेद संगमरमर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है, काला संगमरमर। काला संगमरमर उत्पादन के लिए क्या दोस्तों जयपुर का जो बेसलाना है ये प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों हमने राजस्थान के खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं जो राजस्थान आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास को आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें। आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है दोस्तों क्लास के अंत में, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपके 20 प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो कि कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं और प्रश्नों के साथ साथ कमेंट भी करते रहें जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।